हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। ओके, तो हमारा इस तरह से 10वां अध्याय भगवद गीता का पूर्ण होता है। और अगर आपने देखा होगा तो 10वां अध्याय का, जैसे हमने एक्रोनिम की बात की थी, क्या एक्रोनिम था, किसी को याद है? इसको याद रखने का अध्याय का क्या तरीका था? कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी किंग सी था। सी था। सी, किंग वॉज 9th चैप्टर। सी था कि जैसे हमने पहले 7 श्लोकों में देखा, भगवान बताते हैं कैसे वो हर चीज के स्त्रोत्र हैं। और फिर 8 से 11 जो चतुर्श्लोकी गीता थी उसमें बताया एसेंस ऑफ गीता। और लास्ट में 12 से 42 अभी जो लास्ट श्लोक पढ़ा, तब तक भगवान ने बताया कि कैसे वो हर जगह विद्यमान है, हर चीज में वो है। तो उन्होंने उसका हमें ज्ञान दिया, एवरीवेयर। तो सी था। तो अब हम 11वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। 11वां अध्याय क्या है? भगवान, इस अध्याय का नाम क्या है? विराट रूप। विराट रूप, भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप। तो 11वें अध्याय का जो एक्रोनिम है वो याद करने के लिए आसान है। सारे एक्रोनिम हम देखेंगे ना तो अध्यायों से लिंक्ड है, ताकि आप आसानी से याद रख सकें उसको। तो 11वें अध्याय का एक्रोनिम इसको याद रखने का है, इसका शॉर्ट फॉर्म रूपा, RUPA। रूपा मतलब फॉर्म। भगवान इसमें अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखा रहे हैं, राइट। और यहाँ विराट रूप है इसका अध्याय का नाम भी। तो रूपा इसका शॉर्ट फॉर्म है। कैसे इसको कैसे बांटा गया है? पहले जो 4 श्लोक हैं उसमें अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे। R इज फॉर रिक्वेस्ट। अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कि आप मुझे अपना भव्य रूप दिखाइए, विराट रूप दिखाइए, जिसमें सब ये जो आप बता रहे हैं इतना कि ये मेरा प्रतिनिधित्व करता है, ये करता है, तो आप अपना असली रूप दिखाइए। असली इन द सेंस उस वो रूप दिखाइए जिसमें सब दिख रहा हो। तो रिक्वेस्ट करता है। और वो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है? क्या उसे पता नहीं है? जैसा अभी इंदुलेखा माता जी ने स्टार्टिंग बताया, अर्जुन सब जानता है। वो अर्जुन तो भगवान को पहले ही पिछले अध्याय में बोल चुका है कि मैं आपको भगवान के रूप में स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवर्षि नारद और बाकी ऋषियों का उन्होंने बोला कि वो सब भी मानते हैं, तो वो तो पहले एक्सेप्ट कर चुका है। तो फिर उसको क्यों देखना है रूप? वो इसलिए देखना है ताकि वो जो लोग ये मानते आ रहे हैं कि भगवान नहीं है उनको स्थापित कर सके इसके द्वारा। और दूसरा, जो प्रभुपाद जी ने यहाँ थोड़ा सा पहले ही बताया कि आजकल के जमाने में स्पेशली भारत के अंदर गॉड मेकिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कि हर आदमी जो यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है कहीं भी भारत के अंदर भी, अपने आप को बताता है मैं भगवान हूँ या मैं भगवान का अवतार हूँ, राइट। तो अर्जुन का ये निवेदन करने का उद्देश्य था कि भविष्य में कोई भी आए तो ये लिटमस टेस्ट की तरह का टेस्ट है कि अगर अच्छा आप भगवान हो तो चलो अपना दिखाओ, विश्व रूप दिखाओ। भगवान ने तो विश्व रूप दिखाया है, तो जो जो दिखा सके वही एक्चुअल भगवान है। तो इसलिए उसने रिक्वेस्ट किया। ये पहले 4 श्लोकों के अंदर रिक्वेस्ट है। फिर उसके बाद अगले 11 श्लोकों में 5 से 14 तक भगवान अपना विश्व रूप प्रदर्शित करेंगे, अर्जुन को दिव्य दृष्टि देंगे और अपना विश्व रूप दिखाएंगे। वो क्या है? यूनिवर्सल फॉर्म, RU, U इज यूनिवर्सल फॉर्म। और जब अर्जुन ये यूनिवर्सल फॉर्म देखेगा उसके बाद अर्जुन उसको देख के घबरा जाएगा। और पहले तो उस यूनिवर्सल फॉर्म के लिए प्रार्थना अर्पण करना शुरू करता है, यानी कि प्रेयर्स बाय अर्जुना, प्रार्थनाएं करेगा। ऑलमोस्ट 30 श्लोक लेता है वो ये प्रार्थनाएं करने में कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ये यहाँ जा रहे हैं, ये सबको चूर चूर हो रहे हैं, अग्नि यहाँ से निकल रही है। वो सब बताते बताते फिर वो घबरा भी जाएगा, डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। और फिर क्षमा मांगने लगेगा भगवान से कि मैंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप तो मेरे मतलब इतने बड़े भगवान है और मैं आपके साथ ऐसे मित्र की तरह व्यवहार करता रहा, झूठा खिलाता रहा आपको, ऐसे आपके पड़ोस में बैठा रहा। तो वो सब भाव अर्पित करेगा, जो कि हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जब अधिकतर लोग जो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं या जब उनकी पूजा करते हैं वो आउट ऑफ फियर होती है। जैसा हम कई बार बोलते हैं ना कि हम भगवान से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमें भय है कि हमारा कुछ बुरा ना हो जाए। देवी देवताओं से भी इसलिए जुड़ते हैं कि बुरा ना हो जाए कुछ, अरे ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो अर्जुन वो थोड़ा सा स्टेज दिखा रहा है। बट हमारे आचार्य बताते हैं वो भगवान के साथ संबंध की बहुत सबसे पहली स्टेज है। भय इज नॉट द फाइनल रिलेशनशिप। भगवान भय अपना जो प्रेम वाला आस्वादन करते हैं उसमें भय सबसे स्टार्टिंग स्टेज है। वो भय हम उसी स्टार्टिंग स्टेज पे रहते हैं मोस्टली। भगवान की असली स्टेज आती है जब उस भय से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन जब प्रार्थना अर्पित करता है तो उसमें प्रार्थना करता है भगवान से कि अपना असली रूप दिखाओ ताकि मैं आपके साथ आदान प्रदान कर सकूं। तो उसमें हमारा जो लास्ट आता है A, विच इज आर्म्ड फॉर्म।
आर्म फॉर्म मतलब भगवान के 2 हाथ वाली जो फॉर्म है जिसमें भगवान बंसी लिए रहते हैं, और एक क्या बोलते हैं उसको, जो उनका कृष्ण अवतार है, एक्चुअल में कृष्ण रूप जो उनका असली अवतारी जो इनको कहा जाता है, वो रूप धारण करते हैं भगवान, जिससे वो उनके साथ में एक रसों का आस्वादन कर सके। ये से क्या बोला गुरु जी? हाँ प्रभु जी। पी फॉर क्या बोला? पी पी से क्या? पी इज प्रेयर्स बाय अर्जुना। प्रेयर। तो अर्जुन प्रार्थना करेगा 30 श्लोकों में, और आखिर के लगभग 10 श्लोकों के अंदर भगवान अपनी द्विभुज रूप दिखा करके अर्जुन का संवाद करेंगे, तो वो रहेगा आखिर पार्ट में। तो इस तरह से रूप हो जाता है ये। तो एक बार प्रभु जी ये 15 से कितने तक रहेगा? प्रभु जी 15 से 45 श्लोक है प्रार्थनाएं, और अंतिम 46 से 55 तक लगभग रहेगा और भगवान की द्विभुज वाले फॉर्म से रिलेटेड श्लोकास और चर्चा। प्रभु जी A4 A फॉर इज आर्म्ड फॉर्म, द्विभुज वाले भगवान का रूप। ठीक है, एक बार हम क्विकली रिवीजन करेंगे एक्रोनिम्स का, पहले के अध्यायों का। तो मैं चाहूंगा एक व्यक्ति एक ही बार बोले ताकि सबको मौका मिले। तो सबसे पहले अध्याय का जो बताना चाहता है वो सिर्फ अनम्यूट कीजिए, मैं देख करके आपका नाम बोलूंगा तो आप वहां से बताइएगा। तो निधि माता जी आप बताइए सबसे पहले। प्रभु जी R for request 1 to 4 श्लोक तक। हाँ सॉरी माता जी, मैं इस अध्याय की बात नहीं कर रहा माता जी, हम भगवत गीता के अभी 11वें अध्याय पे है ना, तो मैं पहले अध्याय की बात कर रहा हूँ कि पहले अध्याय को याद करने का ये शॉर्ट फॉर्म क्या था। जी। तो मैं जिस नाम पूछ रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन नहीं पूछ रहा अभी। तो कोई अनुपम, अच्छा जयप्रकाश प्रभु जी बता रहे हैं डाउट, तो प्रभु जी आप मत बोलिएगा अब, ठीक है। तो पहला हो गया डाउट। सेकंड अध्याय का क्या था, सिर्फ अनम्यूट कीजिएगा। गीता। गीता गीता करेक्ट। निधि माता जी आपने बताया था अभी। जी ओके, तो आप भी मत बोलिएगा जी। थर्ड चैप्टर चैंटिंग। मेरा सभी से आग्रह है कि आप सिर्फ अनम्यूट कीजिए, मैं आपसे पूछूंगा, अन्यथा ऐसे हम सबको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो हम तीसरा हो गया। तीसरा क्या है? ट्री। रमानंदनी माता जी आपका भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ चैप्टर बिमला माता जी आप बताएंगे, आप अनम्यूट है। आप म्यूट कर लीजिए। कुसुम शर्मा माता जी आप बताएंगे। ईयर्स करेक्ट, ईयर्स। देन हम आते हैं 5वें अध्याय पे। 5वें अध्याय का सपना माता जी आप बताना चाहेंगे। जी प्रभु जी स्टेप करेक्ट। देन उसके बाद हम आते हैं 6ठे अध्याय पे नेक्स्ट, और जो बताना चाहता है वो अनम्यूट कर सकता है, जो बता चुके हैं वो मत कीजिएगा ताकि मैं देख सकूं कौन बताना चाहता है। 6ठे अध्याय का याद रखने का तरीका शॉर्ट फॉर्म में इजी करेक्ट। ओके, देन उसके बाद हम आ जाते हैं 7वें अध्याय पे। 7वें अध्याय का क्या है, लेट मी चेक, कौन बताया? हेड, ठीक है। देन 8वें अध्याय का हेड, एंड देन 9वें अध्याय का किंग हो गया, करेक्ट। एंड देन लास्ट जो हमने अभी पढ़ा उसका रूपा। नहीं, जो पढ़ा वो रूपा नहीं है, सी है, सी करेक्ट। एंड अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं 11th चैप्टर उसका रूपा करेक्ट। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी 8th का क्या बताया, सुन नहीं पाई मैं। हाँ 8th चैप्टर का क्या है, कौन बताएगा? डेड। तो 7 का क्या है प्रभु जी? हाँ माता जी, मैंने 7 में हेड लिखा तो। हाँ एक हेड है, एक 7th इज हेड, 8th इज डेड। डेड मतलब मृत। ओके भगवान उस अध्याय में बताते ना अंतकाले च माम एव, ये सब आते हैं, ऐसे तो इसलिए वो डेड है। तो अगर आप ये एक्रोनिम हेड है, एक मिनट कंफर्म कर रही प्रभु जी। हाँ 7 हेड है और 8 डेड है। यस मैंने आगे आके थोड़ा सा है ना,
हरे कृष्णा। ओके, तो आप ये प्रभु जी, हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हम तो अभी जुड़े हैं, तो कुछ दिन हुए हैं। यस माता जी। हाँ, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आई कि आपने क्या क्या नाम बोले, एक भी नहीं समझ आया। माता जी, इसके लिए ना आपको 2 कार्य करने पड़ेंगे। पहली चीज तो जो मैंने कल फोल्डर भेजा था उसमें ये सारे एक्रोनिम्स हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं, आपको सारे दिख जाएंगे उसमें लिखे हुए। हमारा जो YouTube चैनल है शरणागतम, वो फोल्डर खुल नहीं रहा। फोल्डर खुल नहीं रहा, किसी का भी नहीं खुल रहा क्या फोल्डर? खुला तो है प्रभु, प्रभु जी गया है। खुल गए खुल रहे हैं प्रभु जी, खुल रहे हैं। आपको एक बार चेक कराइएगा माता जी घर में किसी से, आपको ईमेल आईडी। हाँ, कल नहीं खुला था प्रभु जी। कल भी खुला है माता जी, मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया उसमें। ठीक नहीं है नहीं, खुला हुआ है। ठीक है जी, आपको सिर्फ ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी, किस ईमेल आईडी से आप काम करें उसको। ठीक है प्रभु जी, मेरे को करने नहीं आती इसलिए हो नहीं हुआ। हाँ, वो घर में पूछ लीजिएगा किसी से, ठीक ठीक है। है तो एक तो चंपकलता माता जी आपके लिए, एक तो आपको वो देखना पड़ेगा। दूसरा, हमारा शरणागतम चैनल है यूट्यूब चैनल, उसमें हमने प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर वाइज। तो अगर आप चैप्टर वाइज आपके पास समय है तो आप उनको सुनिएगा। स्पेशली पहली वाली वीडियो जो है ना, हर अध्याय की पहली वीडियो, उसमें हमने एक्रोनिम डिस्कस किया है। जैसे आज रूपा किया ना डिस्कस, 11 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें आपको वो मिल जाएगा डिटेल में, आपको समझ में भी आ जाएगा फिर। ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्णा। तो माता जी से पूछ लूंगी जिसने ने बिल्कुल ज्वाइन कराना है। बिल्कुल माता जी, हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपना अध्याय प्रारंभ करेंगे। अब 11वां अध्याय हमारे पास में भी 1-2 श्लोक ही ले पाएंगे हम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ जी, ओके, मैं ही बोल देता हूँ अगर माता जी अभी व्यस्त है तो। सपना माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच मत अनुग्रहया परमं गुहाम् अध्यात्म संगीतं यत् तव्य उक्तं वच तेन मोह अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य, इस अध्याय में श्री कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है
कि कृष्ण समस्त कारणों का कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ नॉइस आएगा, अभी आप ही कंटिन्यू कर लीजिए। ओके माता जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस अध्याय में, इस श्लोक में हमने क्या पढ़ा? इस श्लोक में सिर्फ ये है कि अर्जुन ने ये डिक्लेयर किया कि वह, उसका सब मोह दूर हो गया है। तो इस डिक्लेरेशन से और अब जो अध्याय आगे बनेगा उससे ये क्लियर कट हो जाता है कि अर्जुन का क्योंकि मोह दूर हो चुका है, तो वो जो आगे भगवान से प्रार्थना करेगा अगले श्लोकों में, 3 श्लोकों के अंदर, वो अपने लिए नहीं कर रहा। जैसे हमने पहले भी चर्चा की, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो जो भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट करेगा हम जैसे लोगों के लिए, कि वो भगवान को मान सकें कि वो ही परम भगवान है। दूसरा, प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में पहली ही पैराग्राफ में बताया कि जो हमने भगवान के 3 रूप समझे थे, अवतार समझे थे, कौन सा था पहला अवतार? कारणोदक्षाई विष्णु, जिससे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, जिनसे उनको महाविष्णु भी कहा जाता है। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो अगर आप इन तीनों में देखेंगे, सबसे ऊपर कौन सा हुआ इन तीनों में? कारणोदक्षाय, गर्भोदक्षाय और शिरोदक्षाय में कारणोदक्षाय, क्योंकि उन्हीं से सब प्रकट हो रहे हैं, सारे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, अलग अलग असंख्य। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं कि महाविष्णु यानी कि कारणोदक्षाय विष्णु के भी कारण स्वरूप का कारण कौन है? वो है स्वयं कृष्ण। तो ये कैसे सिद्ध होता है? पिछले अध्याय में भगवान ने यही हमें बताया कि वो हर चीज के उद्गम भगवान कृष्ण है। इसलिए बताया गया कि भगवान कृष्ण अवतार नहीं है। राइट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हम सबको ध्यान रखना, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो हमारी फंडामेंटल बिलीफ, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उनको चैलेंज करता है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे भी समझ में नहीं आया था। यहाँ क्या बता रहे हैं? भगवान कृष्ण अवतार नहीं है। जो हम देखते हैं कि विष्णु जी के 10 अवतार हुए, इसलिए कृष्ण भी एक अवतार हैं, तो फिर वो परम भगवान कैसे हो सकते हैं? हमेशा ये प्रश्न उठेगा जब भी आप कृष्ण को परम भगवान बताएंगे तो। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारों के उद्गम है। क्योंकि कृष्ण से ही कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु प्रकट होते हैं। और उससे भी बीच में और चेन है, जो मैं कल आपको बता रहा था ना, संकर्षण आते हैं पहले, फिर अनिरुद्ध प्रद्युम्न आते हैं, और ऐसे पूरी श्रृंखला है। समहाउ भगवान की कृपा नहीं हो रही। वो बहुत समय पहले नेहा माता जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन माता जी ने भी रिक्वेस्ट करना बंद कर दिया, मैं भी भूल गया उसका। जब ये टॉपिक आता था मुझे ध्यान आता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम उस विषय को जल्दी ले पाए और वो टॉपिक को कवर करें इस कक्षा के अंदर। तो उसमें पूरी श्रृंखला बताई गई है कैसे भगवान अवतार नहीं है, ये डिक्लेयर होता है उसके अंदर कि अवतार ही है भगवान। तो ये जानना आवश्यक है। दूसरा, इसके अलावा आई थिंक बाकी चीजें हमने कवर कर ली हैं कि कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए उनका विराट रूप प्रकट हुआ। किसी को कुछ ऐड करना है या कोई जिज्ञासा अभी तक? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। इसमें यहाँ पर अर्जुन का ये भी है ना कि वो कृपा, उनका कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है कि कि भगवान ने उसकी जो अज्ञानता थी, कि शुरुआत में जैसे हमने देखा था कि वो काफी मोहित था कि अपने रिलेशन के प्रति वो बहुत ज्यादा हो रहा था, तो अब उसका जो मोह था वो खत्म हो गया है, अज्ञानता से वो बाहर आ गया है। तो वो भगवान से कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है कि आपने अनुग्रह करके हमारी जो अज्ञानता थी उसको आपने दूर किया है। तो अब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि और लोगों के भले के लिए फिर वो अपना वो विराट रूप दिखाने के लिए फिर आगे वो प्रार्थना करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। और प्रभु जी वो जो हरे कृष्णा, जो यस माता जी। जयदेव गोस्वामी जी का जो दशावतार स्तोत्र है ना, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट बताया जो भगवान का अवतार है। तो केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरि, जब वो केशव धृत है यानी कृष्ण ने धारण किया है, हलधर रूप यानी हलधर यानी बलराम जी का अवतार मान रहे हैं, हलधर रूप जय जगदीश हरि। बाकी सब जगह उन्होंने बताया कि वामन रूप, मीन रूप, कूर्म रूप, मीन रूप, लेकिन वो स्पेसिफिक जब 8 थे शायद, हाँ 8 थी, तो वहां पे वो हलधर रूप बता रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। ओके, और किसी कुछ ऐड करना है?
नहीं तो हम अब भागवतम की ओर बढ़ेंगे, आखिरी के 15 मिनट। कल हम ये 11वां अध्याय